हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। तो रीडिंग में मैं कुछ बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं सवाल, जब वो पर्सनल रीडिंग लेने आते हैं, उनके जवाब देने वाली हूँ। क्वेश्चंस और आंसर्स मैं बताऊंगी एक एक। ठीक है, आज हम 6 क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो मोस्टली मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं। और मे बी आप में से भी बहुत सारे लोगों को आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे होंगे, तो आप भी जानना चाहते हो कि मतलब आपके मन में भी ये सवाल उठते होंगे। तो इसीलिए मैंने लिए हैं, ये 6 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको क्लैरिटी देने की इस रीडिंग में। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो मेरे क्लाइंट ने पूछा था कि करंट फीलिंग्स, वो जानना चाहती थी कि अब मेरा पार्टनर मेरे लिए करंटली क्या फील कर रहा है, उसकी अब मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। तो चलो, आप भी अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हो, उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, फिलहाल अभी करंटली वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स। टॉरस एनर्जी है, वृषभ राशि। ओके, सिग्निफिकेंट आई है वृषभ राशि यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले ये कार्ड्स देखकर मुझे जो फील हो रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में, तो इस वक्त उनकी फीलिंग्स मुझे बहुत गहरी या बहुत ही सीरियस कमिटमेंट वाली और सच्चे प्यार से भरी दिख रही है। वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत दिख रही है उनके अंदर आपके साथ। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फिक्र है, बहुत रिस्पेक्ट है। आपको एक बहुत केयरिंग, बहुत समझदार पार्टनर मानते हैं। वो इस रिश्ते को लेकर किसी बड़े निष्कर्ष या रियलाइजेशन पर पहुंच चुके हैं और पुरानी बातों को भूलकर वो आपके साथ एक नई और सही तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है और जैसे इमोशंस उनके ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेकर। तो उनकी करंट फीलिंग्स मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। आपके साथ एक ढंग का लंबा इज्जतदार रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आप दोनों अभी बात कर रहे हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। क्या हाल ही में आप दोनों के बीच में कोई बड़ी फाइट या कोई बड़ा एकदम से चेंज हुई सिचुएशन, ऐसा कुछ हुआ है क्या। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मोस्टली ये होता है कि क्या कोई थर्ड पार्टी, अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, तो क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से सच में शादी करेंगे। अगर आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ मैं शादी करूंगा, या ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मुझे थर्ड पार्टी से शादी करनी पड़ेगी। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, ये उनका कोई लाइक आपके पार्टनर का कोई पास्ट लवर हो सकता है, करंट लवर हो सकता है, या फिर उनके घर वालों ने मे भी कोई उनके लिए देखी है। तो हर केस के लिए ये मैच करेगा। चलो देखते हैं कि अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी थर्ड पार्टी है, तो क्या वो उस थर्ड पार्टी से सच में शादी करेंगे। ओके, टेम्परेंस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुंभ राशि यानी एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो गाइस, मुझे लगता है कि उनकी थर्ड पार्टी के साथ शादी होने की जो संभावना है बहुत ही कम है, या ना के बराबर लग रही है मुझे। कार्ड्स देखकर तो यही लग रहा है कि उनको वहां सुकून नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं उन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज्यादा रुक रुक कर चल रहा है। ओके, उनका रिश्ता या जो उनके बीच की कम्युनिकेशन है इस वक्त मुझे लगता है पूरी तरह से रुक रुक चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। वो इस रिश्ते से बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस फील कर रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर, और उन्हें अकेलापन या ब्रेक की जरूरत है। वो उस थर्ड पार्टी से बात नहीं करना चाहते हैं, और जो शादी जैसा एक बड़ा स्टेप है वो उठाने के लिए उनका कोई मूड भी नहीं दिख रहा है मुझे थर्ड पार्टी के साथ। वो इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, अपनी जिंदगी में बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना सोचे समझे शादी जैसा कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहते हैं जल्दबाजी में।
मुझे ये भी लग रहा है कि उनका जो झुकाव है, उस तरफ है जहाँ उन्हें सच्ची खुशी मिलती है, उन्हें सच्चा सुकून मिलता है, जो कि इस थर्ड पार्टी के साथ तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें बिल्कुल भी ऐसा कुछ फ़ील होता है। मुझे ये भी लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ़ या मेबी अपने करियर में एक नई और बेटर स्टार्ट चाहते हैं। तो उनका फ़ोकस करियर पे है अभी, वो करियर पे फ़ोकस करना चाहते हैं अपने, अपने पेंटिकल्स पे फ़ोकस करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, थर्ड पार्टी के साथ सच में शादी नहीं करेंगे आपके पार्टनर और उनका वो जो रिश्ता है, इस वक़्त बहुत ठंडा पड़ चुका है और वो खुद को उस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप मुझे बताइए क्या उन पर फैमिली का कोई शादी का प्रेशर है? या थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेंबर है या कोई लव इंटरेस्ट है? ये भी मुझे बताइए मतलब क्या आपके पार्टनर का कोई एक्स है ये थर्ड पार्टी? ये भी मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि और क्या मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, वो ये है कि क्या आपके पार्टनर अगर अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो क्या वो उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएँगे हमेशा-हमेशा के लिए? लेट्स सी। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो क्या उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपके पास आएँगे? ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। तो यस गाइस, उनके आपके पास आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि किस्मत का जो पहिया है ना, वो घूम रहा है, लेकिन उन्हें थर्ड पार्टी को पूरी तरह छोड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो 2 कश्तियों में सवार है इस वक़्त। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। जो डिस्टेंस था, वो अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। खुद वो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, ठीक है? लेकिन वो इस वक़्त ना 2 सिचुएशन मतलब आपके और थर्ड पार्टी के बीच में जगल कर रहे हैं या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिमाग अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है और वो थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़्ड भी लग रहे हैं। उनकी करंट जो मेंटल स्टेट है ना, वो अब आपको इज़्ज़त देना चाहते हैं और बट जज़्बाती नहीं होना चाहते, दिमाग से काम लेना चाहते हैं। और अगर वो वापस आते हैं, तो आपको उनसे साफ और सीधी बात मतलब क्लियर बाउंड्रीज़ सेट करनी होगी। तो किस्मत आपको दोबारा साथ लेकर आने वाला है और वो वापस ज़रूर आएँगे, लेकिन अभी उनका दिमाग मुझे लगता है कि 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, जगल कर रहा है, ओके? 2 जगहों पर बँटा हुआ है। इसलिए उन्हें थर्ड पार्टी को पूरी तरह कट ऑफ करने में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? आप मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, क्या आप दोनों के बीच में अभी बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है या थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है? और जब वो आखिरी बार मिले थे आपसे या बात हुई थी आपकी उनसे, तो क्या उन्होंने थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम्स का कोई ज़िक्र किया था आपसे? ये भी मुझे आप बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो लेट्स सी क्या क्वेश्चन है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को सच में प्यार करते हैं? चलो, अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या आपके पार्टनर सच में थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, तो आज मैं आपको इसका जवाब दूँगी। लेट्स सी। 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके? तो गाइज़ नहीं, वो थर्ड पार्टी से बिल्कुल सच्चा प्यार नहीं करते। ये रिश्ता जो है ना उन दोनों के बीच में सिर्फ़ एक टेम्परेरी फ़ेज़ या मेबी किस्मत का एक चक्रव्यूह है, जिसे वो अब खुद निकलना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। अ, आपके और उनके बीच जो भी रिश्ता है, वो अभी भी मुझे बचा हुआ दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता वो रहना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सच्ची खुशी उन्हें सिर्फ़ आपके साथ ही मिल सकती है। वो खुश सिर्फ़ आपके साथ ही दिख रह सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक कार्मिक साइकिल या किस्मत का चेंज जो है, उसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आई थी। किसी सच्चे प्यार के कारण नहीं आई थी। और अब ये जो किस्मत का पहिया है ना, ये घूम रहा है और ये दौर अब ख़त्म हो रहा है, ओके? ये कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि वो अब उस स्ट्रेस, उस थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से दूर जा रहे हैं। वो उस रिश्ते को छोड़कर सुकून, शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं,
ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि वो आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, ना कि थर्ड पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनके थर्ड पार्टी से कोई सच्चा प्यार उन्हें नहीं महसूस होता है, मतलब कोई थर्ड पार्टी के साथ उनका सच्चा प्यार नहीं है। वो रिश्ता अब खत्म होने की ऑलमोस्ट कगार पर है और वो उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकल कर आपके पास लौटने की तैयारी में ऑलमोस्ट है। आप मुझे बताना कि आपको लगता है कि उन्हें थर्ड पार्टी ने किसी तरह से प्रेशर में रखा हुआ है? और जब उनकी तरफ से आखिरी बार आपकी उनकी बात हुई थी, तो क्या उनका बिहेवियर मुझे आपको थोड़ा परेशान या खोया-खोया, डिस्टर्ब्ड लग रहा था? ये भी मुझे आप बताना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पूरी सिचुएशन में क्या आपको जस्टिस मिलेगा? जो भी आपके लव लाइफ में सिचुएशन चल रही है, क्या आपको उसमें जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओ माय गॉड, जस्टिस की बात चल रही है और जस्टिस का ही कार्ड आ गया। तुला राशि है, लीब्रा, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। तो अगर आपके भी मन में ये सवाल था कि ये जो भी सिचुएशन में आप हो, क्या उसमें आपको जस्टिस मिलेगा, तो यस, बिल्कुल ज़रूर मिलेगा आपको जस्टिस। क्योंकि देखो, जस्टिस का कार्ड भी आया है जैसे मैंने बोला, और बीचों बीच आया है रीडिंग के। लेकिन जो जस्टिस है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा और एक कठिन फैसला भी आपको लेना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड आया है जो ये भी बता रहा है कि आपके साथ पूरा न्याय होगा, बिल्कुल भी आपके साथ अन्याय नहीं होगा। जो सच है वो आपके सामने आएगा, और जिन्होंने आपको दुख दिया है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे वो आपके पार्टनर हो, उन्हें उनका उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। रिश्ते में बैलेंस वापस आएगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि जस्टिस मिलने की जो राह है थोड़ी धीमी आपको लग सकती है। सब कुछ बहुत जल्दबाजी में नहीं होगा, धीरे धीरे पर सॉलिड तरीके से चीजें आपके हक में बढ़ेगी। और क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये भी बता रहा है कि न्याय पाने के लिए आपको उस जगह से या उन बातों से खुद को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली दूर करना होगा, वॉक अवे करना होगा जो आपको दुख दे रही है, ठीक है। क्योंकि जब आप पीछे हटोगे तभी उन्हें आपकी कीमत समझ आएगी। ओके, उनके साथ रह के आप उनको आपकी कीमत नहीं समझ आएगी। और यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स डेक के ऊपर आया है, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बातें छुपाई है। जस्टिस मिलने के दौरान ये सारी जो छुपी हुई बातें हैं, चालाकियां है, झूठ है, ये पकड़ा जाएगा। आपको जस्टिस जरूर मिलेगा गाइस, किस्मत और कर्म आपके साथ ही है। बस आपको एट ऑफ कप्स की तरह इस वक्त थोड़ा सा दूर रहना है, उनके पीछे नहीं भागना है, चेज नहीं करना है, और उनका जो झूठ है वो खुद ब खुद बेनकाब होगा। क्या उन्होंने आपसे कुछ छुपाने की कोशिश की है जो आपको अभी पता चली हो? जब आप उनसे दूर होने की कोशिश करते हो तो क्या वो दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं? ये मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक जरूर ऐड कर सकूं। चलो अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट डाउट जो आपके मन में मोस्टली आता होगा, हम ये देखने वाले हैं कि आप दोनों के, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी पैटर्न्स चल रहे हैं, अगर ऑन एंड ऑफ चल रहा है या बार बार आपके पार्टनर आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, या जो भी चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो क्यों है? साइकिल अगर चल रहा है, कुछ लूप में चीजें चल रही है, वो क्यों चल रही है? लेट्स सी क्या रीजन है, क्या स्पिरिचुअल रीजन है उसके पीछे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो लूप चल रहा है या जो एक पैटर्न चल रहा है, वो क्यों चल रहा है आखिरकार? टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखो गाइस, मैं क्लियरली बताऊं तो आपके पार्टनर और आपके बीच जो भी लूप चल रहा है, जो भी पैटर्न चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार तो बहुत है, लेकिन साथ ही ना बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और बहुत ही लंबा इंतजार भी है। ओके, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स आया है सबसे पहले कार्ड, तो वो ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर है ना, हमेशा दो चीजों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं या जगल करते रहते हैं। इसी वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। एक दिन सब अच्छा होता है और दूसरे दिन वो दूरी बना लेते हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है ना गाइज, एक लंबे इंतजार या एक वेटिंग पीरियड में फंसा हुआ है। आप या वो हमेशा आगे का
सही समय का वेट करते रहते हो, जिससे जो आने वाला कल है वो तो दिखता है पर आज सुधर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और टू ऑफ कप्स है जो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे, ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है बहुत पाक है, बहुत ही गहरा है। इस वजह से इतनी परेशानियों के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह छोड़ नहीं पाते हो, ओके। और डेक ऑफ सॉरी बॉटम ऑफ द डेक में या टॉप ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस, बहुत दुख, बहुत पुरानी बिट्रेयल्स यहाँ पे है, जिसके वजह से ये पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न इसलिए बार बार आता है क्योंकि दुख और जो चिंताएं हैं उसका एक साइकिल अभी अभी तक पूरी तरह खत्म या हील नहीं हो पाया है। और ये जो पैटर्न है इसलिए चल रहा है क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है, सच्चा प्यार है, आपको दूर नहीं होने दे रहा है एक दूसरे से, ओके। तो भले ही यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, कंफ्यूजन है, बट उसके बावजूद भी आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, वो इन दो कार्ड्स की वजह से यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो मुझे आप बताना कि आप दोनों के बीच में बार बार ब्रेकअप होता है, बार बार पैचअप होता रहता है, क्या आपको लगता है कि उनका जो कमिटमेंट है वो ना दे पाने की वजह से सारा स्ट्रेस बन रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है या अगला डाउट आपके मन में आ रहा है, हम दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं। चलो लेट्स सी, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो, व्हाट इज द रीजन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड लियो सिंह राशि है और टावर कार्ड है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। गाइस आप दोनों के बीच का ये जो ऑब्सेशन है, ये जो दीवानापन है, इसलिए है क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत ज्यादा हाई एनर्जी वाला है, बहुत अट्रैक्शन वाला है और एक सडन चेंज से गुजर रहा है इस वक्त, जहां कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। सबसे पहले जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ये कार्ड आपकी या मे बी आप दोनों के बीच की जो एनर्जी है उसको दिखा रहा है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव, फियरी, पैशनेट एनर्जी है। आप दोनों के बीच एक ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जिसे रोक पाना आप दोनों के बस में नहीं है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे पर अपना जो कंट्रोल है या जो इन्फ्लुएंस है वो बनाए रखना चाहते हो। ये कार्ड इनर स्ट्रेंथ, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश को भी दिखाता है, जिससे रिश्ते में एक दूसरे को पाने की जो चाहत है और ज्यादा बढ़ जाती है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों ना इस रिलेशनशिप को पूरी तरह छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि आप दोनों के मन में अभी भी इस रिलेशनशिप को लेकर एक होप है, ओके। और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आप दोनों को ही आदत है। और क्योंकि टॉप ऑफ द डेक में टावर कार्ड आया है, ये बता रहा है कि, और ये सबसे बड़ा आंसर भी है यहाँ पे आपके सवाल का, आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है शायद किसी सडन शॉक की वजह से, झटके के या बहुत बड़े चेंज से गुजरा हुआ है। और जब कोई चीज अचानक टूटती है या बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो इंसान ना उसके पीछे और ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है ताकि वो उसे वापस ठीक कर सके, ओके। तो अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो आप दोनों का जो ऑब्सेशन है वो बेपना अट्रैक्शन की वजह से है, अचानक जो शॉक लगा है या बदलाव आया है उसके वजह से है, और एक दूसरे पर कंट्रोल रखने का या हार ना मानने की जो जिद है एक दूसरे के लिए, उसके वजह से भी है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आप दोनों के बीच फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आप दोनों में कोई एक बहुत ज्यादा पजेसिव है या जल्दी जेलस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक रीजन हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपके मन में उठ रहा होगा वो ये है कि क्या इस पर्सन से आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर एक्सपेक्ट कर सकते हो तो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलो लेट्स सी, क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, और देंगे तो कब तक देंगे। द एम्परर, एरीज मेष राशि, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो गाइज वो आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच तो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका जो ईगो है और जो अचानक आने वाला जो गुस्सा है उसकी वजह से ना इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। ये कार्ड्स एक टाइमलाइन की तरफ डेफिनेटली इशारा कर रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो कार्ड आया है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर का जो ईगो है बहुत स्ट्रांग है,
हर चीज़ अपनी शर्तों पर अपने कंट्रोल में चाहते हैं, अपने तरीके से चाहते हैं। कमिटमेंट तभी देंगे जब उन्हें लगेगा कि वो पूरी तरह रेडी है। किसी के दबाव में आकर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, इवन आपके भी दबाव में आकर नहीं देंगे। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी, उनके अंदर ना आपके लिए पैशन है, अट्रैक्शन बहुत हाई है। वो एक लीडर की तरह एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनका जो मूडी नेचर है या काम में जो वो बिज़ी रहते हैं, बिज़ी शेड्यूल है, उसे रोक देता है, उनको रोक देता है। ओके। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड अचानक तेज़ी से आने वाले चेंजेस को दिखाता है। जब वो कमिटमेंट देने के का मन बना लेंगे ना, तो वो बहुत अचानक, बहुत फ़ास्ट आपके तरफ बढ़ेंगे या एक्शन लेंगे। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ये बता रहा है कि 3 वीक्स से लेके 3 मंथ्स तक आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, कमिटमेंट के लिए। वो आपको कमिटमेंट देखो ज़रूर देंगे, लेकिन उनके कंट्रोल और ज़िद की वजह से इसमें 3 वीक्स टू 3 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है। और जब वो आएँगे आपके पास, तो वो अचानक से आएँगे और पूरी तैयारी के साथ आएँगे, ठीक है? तो आप मुझे बताना, क्या उनका ईगो, उनका गुस्सा, उनका नेचर आप दोनों के बीच पहले भी एक ज़रूरी बातों में देरी के कारण बना हुआ था? क्या वो इस वक़्त अपने करियर में या फैमिली से जुड़े किसी बड़े काम में बिज़ी हैं? क्या उनका ध्यान नहीं है? ठीक है? तो आई होप कि आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे थे, उसका जवाब इस रीडिंग में आपको मिल गया होगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि जिस पे ज़्यादा लाइक्स आते हैं, मैं समझ जाऊँगी कि बहुत लोगों को वही सवाल पूछना है और मैं उन सवालों के जवाब देने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी। देखो क्या होता है ना, कई बार आपके मन में सवाल होते हैं और रीडिंग में कुछ और चल रहा होता है, आपको कुछ और मन में आपके चल रहा होता है, तो इसीलिए मैंने ये तरीके से रीडिंग करने की कोशिश करी। आई होप कि आपको इस तरह की रीडिंग पसंद आई होगी। ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मल रीडिंग्स नहीं करूँगी, लेकिन इस रीडिंग से ना स्पेसिफिकली आपके मन में जो सवाल चल रहे होते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाता है, ठीक है? तो आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और गाइज़ 8 अगस्त को मैं 88 पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली जो बेनिफिट है उसका वो ये है कि अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर हिम्मत दिखाए, आपको आपके लिए स्टैंड ले, चाहे वो दुनिया के सामने हो या इस रिश्ते को ऑफिशियल बनाना हो, कमिटमेंट देना हो, अपने फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेना हो, आपके फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेना, मतलब हिम्मत चाहते हो आपके पार्टनर के अंदर, आपके अंदर, तो ये स्पेल आपको ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप सीरियस हो अपने रिश्ते को लेकर तो ही ये स्पेल करवाओ। सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ बचो इस स्पेल को करने से, क्योंकि ये स्पेल जो है ना, लायंस गेट पोर्टल स्पेल जो 8 अगस्त को मैं करने वाली हूँ, ये बहुत हैवी एनर्जी लेकर आता है, ठीक है? तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत हैवी होंगे और तुरंत आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर लिख के जाना।